आप में से अधिकांश का किसी न किसी बैंक में खाता होगा जिसमें आप पैसा जमा भी करते होंगे और आवश्यकता पड़ने पर निकालते भी होंगे। आप अपने खाते से कितना धन निकाल सकते हैं? जितना आपके पास हो उससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकते। यदि कभी कोई आवश्यकता पड़ने पर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप लोन लेते हैं जिसको बाद में चुकाते हैं और नहीं चुकाने पर दंडित भी किए जाते हैं। ठीक यही नियम साधना के क्षेत्र में भी लागू होता है। आप जो जप, पूजन, हवन आदि करते हैं वह आपके खाते में जमा होता रहता है और जब आप जप के बदले इष्ट से कुछ मांगते हैं तो उसी खाते से उतनी साधना कम हो जाती है और साधना के परिणाम स्वरूप आपका काम हो जाता है। उसी प्रकार जब आप किसी अन्य के लिए भी कोई संकल्प करते हैं तो उसके कार्य के अनुरूप आपके साधना से उतना क्षरण होता है। जब तक आपके साधना का बैलेंस रहता है तब तक तो काम आसानी से होता है। फिर साधना क्षरण होने के बाद जब आप कुछ समाधान करते हैं तो वह लोन से खर्च होता है और लोन की भी एक सीमा होती है। ज्यों ही लोन की सीमा पूरी हो जाती है तो प्रकृति रिकवरी शुरू करती है और उस समय आप उतनी साधना कर नहीं पाते तो प्रकृति आपको दंडित करना शुरू कर देती है। अतः अपनी साधना की क्षमता के भीतर ही समस्या समाधान करें, नहीं तो स्थिति और बुरी हो जाती है।